आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आजकल शातिर लोग घूम रहे हैं, महिलाओं को फंसा रहे हैं और महिलाएं भी लालच में आकर उनके झांसे में आ जाती हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठती हैं। एक मामला हमारे पास आया है बापू नगर सेक्टर 59 से। ये महिला है, कॉस्मेटिक शॉप चलाती हैं। कोई समीर खान नाम का युवक इनके पास आया और इनको घर पर काम देने का वादा किया। भाई 3,000 रुपये आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मेरे पास जमा कर दो, मैं आपको जूस पीने वाली पाइप काटने का काम देता हूँ। और इनको जूस पीने वाली प्लास्टिक की पाइप दे भी दी। भाई ये लो काम करो, मैं आपको पेमेंट करता रहूँगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपका 3,000 रुपये मेरे पास जमा रहेगा। इन्होंने 3,000 रुपये दे दिए और पाइप काटने का काम शुरू कर दिया। जब इनको पाइप काटता हुआ आसपास की महिलाओं ने देखा, उन्होंने इनसे पूछा भैया क्या काम कर रही हो। इन्होंने बता दिया होगा, वे भी लालच में आ गई, भाई मुझे भी काम दिलवा दो। तो उसने करीब 120 महिलाओं से 300 रुपये ले लिए, तो उसका लाखों रुपए का कलेक्शन हो गया। और ये कॉस्मेटिक शॉप चलाती हैं, तो इनसे बहुत सारा सामान ले लिया कि मैं बेचता रहूँगा क्योंकि मेरा फील्ड का काम है। इन्होंने बहुत सारा सामान भी दे दिया, तो वो भी आपको बताएंगे क्या क्या सामान दिया है। तो काफ़ी इनका भी नुकसान हो गया है और जो महिलाएं हैं करीब 120, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब प्लास्टिक की पाइप होती हैं जिससे कुछ लोग जूस पीते हैं मुंह में लगा के, काफ़ी सस्ती होती हैं, कहीं से उसने लिया होगा, इनको दे दिया होगा और इनको लगा होगा भाई माल आ गया है, अब शायद हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, और इन्होंने पाइप काटने का काम शुरू कर दिया। अब इनसे जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई भी ऐसे ठगों के झांसे में ना आए, कोई भी महिला लालच ना करे। राम राम जी, क्या नाम? रुक्मणी। कहाँ रहती हैं? तेज बोलो थोड़ा। बापू नगर। बापू नगर जी। अच्छा जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में एक समीर नाम का भाई कोई आए, वो मेरे से बोले कितने समझदार हैं, जिसने इनके साथ ठगी की, जिसने इनका पैसा लेकर भाग गया। अभी भी कह रही हैं समीर नाम का भाई इनके पास है, अभी भी उसको भाई बोल रही हैं, जबकि कोई और औरत होती तो उसके दिल में नफरत फैल जाती। तो समझदार हैं, सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, इसलिए एक ठग को भी भाई बता रही हैं। अच्छा, भाई जी ने क्या किया आपके साथ? वो पाइप के काम के बताए, तो हमने लालच में काम करने के लिए पैसे उनको दिए। फिर वो करने लगे तो सब औरत हम लोग से पूछने लगा। कितना पैसा लिया था? पहले 3,000 रुपये 3,000 लिया था? जी। अच्छा, आपको पाइप दे दिया? दे दिया कि काटो और मैं पेमेंट कर दूंगा। जी। तो काटने का काम शुरू कर दिया आपने? हाँ, हमने कम करने लगे तो 3 दिन किए, तो एक दिन मेरे 200 रुपये ही सिर्फ दिया। अच्छा। फिर और हम करने लगे लालच में कि भाई पैसे तो दे ही रहा कर रहे हैं, तो फिर करने लगे तो और लेडीज पूछने लगी, तो मैं बता दी कि हाँ ये भाई साहब देते हैं काम। तो सब लेडीज बोले कि ठीक है, नाम हमको भी लिखवा देना, हम भी करेंगे काम। तो इस लालच में सब जनानी भी करने लगी। सबने नाम लिखवा दिया जी। तो उनसे पैसे भी लिए आपने? मैंने नहीं लिया। किसने लिया पैसे? वो समीर भाई ने लिया। कितना कितना पैसा? 300 रुपया। तो आपका भाई है, राखी वाखी आपने बांधा था उसको? मैंने नहीं, राखी नहीं बांधा। अच्छा, अभी भी भाई बोल रही है, मतलब रिश्ता पक्का है आपका भाई? रिश्ता नहीं है कोई। अच्छा। मैंने काम तो भाई ही लगेगा, चाहे कोई लगे। चलो, भाई ने ठग लिया, अभी भी प्यार पूरा है भाई वाला। अच्छा जी, भाई है आपका जी। तो आप महिलाएं क्या कर रही हैं? वो महिला हम पर कर रही है कि जो तुम्हारे दुकान पे आ रहे हैं, ऐसे हमारी जैसी जनानी और भी 7-8 जनानी, वो भी उनके मेन दुकान वाले के पास जाता था, ये माल दे जाता था, वो बांटने का काम करती थी। हमें भी यही कर ली काम। आइए कि वो तो आपकी गलती बता रही महिलाएं जी कि आपने फंसा दिया हमें? जी जी। अच्छा, तो आप पहले फंसे फिर उनको फंसा दिया? मैंने नहीं फंसाई सर। अच्छा। वो खुद आके घर घर जाके, मैं नहीं गई किसी को बोलने, वो खुद आके मेरे दुकान पे कहते कि मेरे भी नाम लिखवा देना। तो उसका डायरी भी मेरे पास ही है। ये डायरी में सब जनानी क्या डायरी में लिखा है? दिखाओ भाई, डायरी भी है इनके पास। ये डायरी में दिखाओ। नाम लिखने का ये क्या है जितने इसमें? भी दिखाओ। सबके नाम है। अच्छा, सबके नाम आपने ही लिख रखे हैं? दिखाओ भाई कैमरामैन। वो कहता ना दीदी लिख देना नाम। मैं अच्छा अच्छा, सबके नाम लिख दिया आपने? आप ही कैशियर बन गई हैं जी, सारा पैसा जमा करवा लिया। ये देखो ना, ये कैशियर न बनी है, वो कैशियर तो वही है। वही था। मैं नाम तो आपने लिखा है ना, 300 रुपया? हाँ, मैंने नाम लिखा। तो और सारा रजिस्टर आपके पास ही है? हाँ, रजिस्टर भी है। तो महिलाओं को तो यही लगेगा ना, नाम हमने इनके ये पास लिखे है तो ये लिया। हाँ, पैसा इनको दिया है जी हैं? जी। पैसा सब महिला के लग रही है। आपको पैसा दिया होगा तभी तो आपने लिखा।
नहीं, पैसा तो वही लेके जाता था। वही आपसे लेके जाता जी। था। मतलब आपने महिलाओं से ले लिया और समीर ने आपसे ले लिया। जी, नहीं डायरेक्ट वो डायरेक्ट वो आ रहा था ना सर, वो तो रोज आता था घर, डायरेक्ट ले जाते थे। पैसा ले जाता था डेली। पहले वो क्या करता था, एक दिन जैसे लिखने के काम कर पैसा लेता था, अब पैसा इकट्ठा हुआ आता था सब लेडीज। अच्छा, आपकी थोड़ी बहुत गलती है कि नहीं? गलती है सर, फंस गए उसके फंस झांसे। गए जी। अब गुस्सा नहीं आता होगा, भाई बना लिया समीर को। नहीं, गुस्सा तो आएगा, क्या करूं, मर जाऊं, उसके गुस्सा आने से क्या करेगा। पकड़वाइए, पुलिस में शिकायत दीजिए उसके खिलाफ। शिकायत गए, पुलिस स्टेशन गए, मैंने रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पुलिस कब वाला गई थी? 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर जी। चलो तो पुलिस फिर से जाइए पुलिस में, एप्लीकेशन दीजिए। भाई जो आपका है समीर खान, पकड़वाना चाहेंगे या भाई? नहीं पकड़वाऊंगी सर, हैं? पकड़वाऊंगी। जेल वेल भिजवाओगे? जी, क्यों हम समीर खान नाम है। समीर नाम है। मैं कहाँ रहता है, कुछ जानकारी? कोई रिश्तेदार बलिया रहता हो? कॉलोनी में रहता था। कोई आसपास कोई जानकार उसका रिश्तेदार हो? बलिया कॉलोनी से भी लेके भगा है, वहाँ से 500-500 रुपए लेके। कोई है आमिर नाम का साड़ू है क्या उसका। नाम? आमिर नाम का साड़ू है। आमिर? हाँ, कहाँ रहता है आमिर? वो बोहरा में काम करता है, बोहरा कंपनी में। विश्वकर्मा कंपनी, विश्वकर्मा विश्वकर्मा कंपनी, विश्वकर्मा कंपनी में कोई आमिर नाम का उसका रिश्तेदार है। रिश्तेदार है, साड़ू है। तो उससे मिलिए, हो सकता है कोई मैं उससे मैं मिला, बोला कि मैं दे दूंगा ये क्या आधार कार्ड, अब फोटो दे दूंगा उसको, हमारे पास है। तो मैंने कि आप भी जो है ना साझे में काम करते होंगे, तब तो आपको पता है। देखो जब पता चला तो उसने बोला कि फरीदाबाद में रहता है, फरीदाबाद में 3-4 लेडीज को ले गया, उसने बैठा के टेम्पो पर लेडीज को ले गया, फिर चुपके से फोन किया, उसके बाद वहां से भी फरार करवा दिया। अच्छा, और बोला कि मैंने 25,000 मेरे से भी वो ठग के ले गया। तो 25,000 आपके पास समीर खान की कोई फोटो वगैरह नहीं है, कोई वीडियो? नहीं, कोई फोटो उसने बोला कि मैं दूंगा अच्छा, आधार कार्ड फोटो चलो दूंगा। जी, अगर उसकी फोटो वीडियो आती है समीर खान की तो आपको जरूर दिखाएंगे। अच्छा, अब मैं कोई आपको बोले कि 5,000 रुपए दे दो, मैं आपको काम दे रहा अब हूँ, तो सर नहीं फंसूंगी, अब तो अब नहीं फंस पाऊंगी, फंसेंगे, ना। आंखें खुल गई। जी, हैं ये जी? तो बहुत बड़ा घटना हुआ हमारे साथ। कोई और ज्यादा लालच दे दे? लालच नहीं, अब तो 1 लाख गर्दन भी महीने कटेगा दूंगा तो भी नहीं आपको, दूंगी, अब तो हैं? नहीं कर पाऊंगी, ऐसी गलती काम ही नहीं होगा। गरीब परिवार हूँ, अब मैं कहाँ से क्या कर पाऊंगी। मैं तो रोज कमाने खाने वाला, ये चाय की दुकान करते हैं, मैं कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान कर रखी हूँ। और आपसे क्या ले गया बता रहे थे? पायल, ये बिछुआ, पायल, बिछिया, दिखाओ। मंगलसूत्र, कहाँ ये है? सब लिखी हुई है। अच्छा। ये इतना सामान ये बोला ले कि गया, दे दो अपने दुकान का सामान, अब मैं सप्लाई करके दूंगी दीदी, और मैं जो है आपको। इनको फंसा लिया था बहन बोल के कि भैया मुझे सामान सारा दे दो, मैं बेचूंगा। बेचूंगा। ये भी भैया मैं पता नहीं खाली बैठी कौन सा इनको रसना पिला दिया घोल के कि भाई सारा सामान दे दे रहे, ले जाओ भैया, ले जाओ भैया। फंसाया, ये रहा। हाँ, अच्छा, 300 टॉफी हैं, 5,000 पायल, 5,000 रुपए की पायल है, 10 पीस, 120 वाली 4 10 दर्जन लॉकेट। क्या है भाई? 1,000 अलग, 500 अलग, 300 अलग, 150 अलग, 200 अलग, 900 अलग, 150 अलग, 100 अलग, 120 अलग। अच्छा जी, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, नगद पैसा 6,000, माल काफी दे दिया आपने। जी। 6,000 रुपया लिया, वो बोला कि पेटीकोट की मैंने 40 पेटीकोट ला के दूंगा। 40 आप लाते हो 85 से, गांधी मार्केट से लाते हो आप 85 के लाते हो, मैंने कहीं से 40 का रेट मिल रहा है, मैं आपको ला के दूंगा। अब घर अपना है आपका? रेंट पे? हाँ, नहीं किराए पे है किराए पे? दुकान। फिर भी फंस गई आप। किराए फंसना की नहीं दुकान। चाहिए था। दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं या कोई भी महिला देख रही है, कभी भी लालच मत करो, किसी पर इस तरह भरोसा मत करो कि वो आपको काम देगा, पेमेंट देगा। नहीं होता। आजकल लालच का ज़माना है, लोग लालची हैं, ठगी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बहन बहन बोलकर फंसा लेंगे, उसके बाद आसपास सबको लूट लेते हैं। अब देखिए, बापू नगर जो सेक्टर 59 में पड़ता है दोस्तों, झाड़ सेतली गांव के पास, वहीं पर ये लोग रहते हैं। झुग्गी बस्ती एरिया होगा मेरे ख्याल है अपनी दुकान। झुग्गी बस्ती एरिया है, तो वहाँ पर जो गरीब महिलाएं हैं, कमज़ोर महिलाएं हैं, वो जो है इसके झांसे में आ गई कि हमें काम मिलेगा। और सबको प्लास्टिक दे भी दिया है, हाँ, प्लास्टिक सबके घर में है, सबके घर में पाइप, और सब काट भी रही हैं 15-20 दिन से। लेकिन वो तो सस्ती होती है, 2-4 हज़ार उसने खर्च भी कर दिया होगा, पाइप कहीं से खरीदा होगा, इन सबको बांट दिया। ये भी लालच में आ गई कि भाई हमें काम मिल गया। कल एक लेडीज हमें, उसने 2-3 हज़ार का इन्वेस्ट किया और लाखों रुपए एक तरह से कमा लिए और भाग गया ना जी, घर छोड़ के। भाग्य जी, और हमारी FIR करवा दिया है हमारे नाम में। आप बताओ, मैं गरीब मजदूर किसने FIR करा दी? वो एक लेडीज ने। कितना पैसा उसका गया है?
300 रुपये 300 एक आदमी का। उसका कितना गया? वो 22 आदमी की जोड़ी थी, वो अपना खुद वो 22 खुद आदमी। जोड़ी थी 22 आदमी की। 22 आदमी का जोड़ा। 22 आदमी को खुद मेंबर को ये जो हेड था ना, वो पाइप जो देता था उसको चलो देखो, पकड़ा जाना चाहिए भाई। शिकायत दी है, कोई बात नहीं, आपके खिलाफ दी है, कोई बात नहीं, आप भी घूमो 2-4 दिन के लिए, नीम का ही जाना है, लेकिन लालच अब नहीं करोगे, आंखें खुल गई हैं। नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे जरूरत हाँ, नहीं लालच नहीं करना, आप कोई भी लालच मत करो दोस्तों। और अगर समीर खान को कोई जानता है तो ज़रूर बताएं। वो जो है झाड़ सितली के आसपास रहता है, मेरे ख्याल से, हो सकता है कि अभी भी रह रहा हो। उसको अगर आप जानते हैं, उसकी फ़ोटो है, वीडियो है, तो हमारे पास भेजें 9953931171 पर, ताकि उसके खिलाफ़ लीगल एक्शन करवाया जा सके। तो ये लोग हमारे ऑफिस आए हैं, हमने सोचा चलो लोगों को जागरूक करते हैं, खासकर महिलाओं को जागरूक करते हैं। अब देखते हैं भाई कौन जागरूक होता है और कौन ऐसे झूठे शातिर ठगों के झांसे में फंसता है। भैया, फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।